गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम हिंदी में हमारा पार्ट तीसरा करने जा रहे हैं, जैसे को तैसा। तो हम पहले समझते हैं कि जैसे को तैसा का मतलब क्या है। अपन कई बार कहते हैं कि है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। तो जैसा उसने किया वैसा तुम कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे को तैसा। ठीक है, टिट फॉर टैट इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे? टिट फॉर टैट। तो अब हम इस कहानी में देखेंगे क्या होता है। हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसा जिसके साथ करेंगे ना, हमें वैसा ही होगा, हमारे को वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए व बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए, और अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। ओके, गॉड हमें हमेशा अच्छा ही रखेंगे। और बुरे कार्य से दूर रहना चाहिए, यानी बुरे कामों से हमें दूर रहना चाहिए। अच्छे कार्यों का फल अच्छा व बुरे कार्यों का फल बुरा होता है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है। नदी के किनारे पेड़ पर कौवा एक घोंसला था। नदी के किनारे क्या था? कौवे का घोंसला। कौवा जो होता है ना, ब्लैक कलर का क्रो, वो उसका एक घोंसला था। घोंसला क्या होता है? जिसके अंदर बर्ड्स रहते हैं। उस घोंसले में कौवे की पत्नी ने अंडे दिए हुए थे। यानी उनके बेबीज हुए थे। उसी पेड़ की खोम में एक सांप भी रहता था। उसी पेड़ की खो में एक सांप रहता था। कौन रहता था वहीं पे? सांप रहता था। ठीक है, एक दिन सांप ने कौवे और उसकी पत्नी को उनके घोंसले में नहीं देखा तो चुपके से जाकर उनके अंडे खा लिए। अब एक दिन कौवा और उसकी पत्नी उनके कहाँ नहीं थे? जहाँ पे अंडे दिए हुए थे, घोंसले में नहीं थे। तो वहाँ पे सांप ने देख लिया कि वहाँ तो कोई नहीं है। ठीक है, तो चुपके से जाकर उनके अंडे खा लिए। अब जो उनके बर्ड्स के अंडे दिए हुए थे, कौवे के अंडे दिए हुए थे, उसने क्या किया? सांप ने खा लिया। जब कौवा और उसकी पत्नी ने सांप को इस करनी को देखा तो वो बहुत दुखी हुए। कौवे की पत्नी रो रही थी। तभी एक लोमड़ी वहाँ से गुजरी। लोमड़ी ने पूछा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो? अब देखो, वहाँ पे जब कौवा और उसकी पत्नी आए तो वो बहुत ज़्यादा निराश हुए। ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा निराश हुए तो वहाँ से पे उन्होंने क्या किया? कौवे की पत्नी रोने लगी, मतलब रो रही थी, वहाँ पे उनको रोना आ गया। और वहाँ से कौन गुजरा? एक लोमड़ी गुजरी। और लोमड़ी ने क्या बोला कि बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो? यानी कौवे की पत्नी को बोला कि तुम इतनी दुखी क्यों हो? उसने बताया कि सांप ने उसके अंडे खा गया है। लोमड़ी को सांप पर बहुत क्रोध आया। उसने कहा, सांप ने अच्छा नहीं किया, उसको अपनी करतूत का फल अवश्य मिलेगा। जैसे अभी हमने कहा कि जब हम जो जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो लोमड़ी ने उसकी बात सुनी कौवे की पत्नी की, और वो भी बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन उसने क्या कहा कि उसने ऐसा किया है तो उसे उसका फल भी मिलेगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनो। किसने कहा? लोमड़ी ने कौवे की पत्नी को कहा, इस नदी पर राजकुमारी स्नान करने आती है। तुम उस राजकुमारी का हार इसकी खो में डालकर रख देना, उसकी खो में लाकर रख देना। आगे सब तुम खुद ही देख लेना। कौवे और उसकी पत्नी ने वैसा किया। अच्छा, लोमड़ी ने क्या कहा उसे कि अब इतना गंदा सांप ने किया है तो तुम एक काम करना, यहाँ पे एक नदी का किनारा है, नदी के अंदर कौन आती है? एक राजकुमारी स्नान करने आती है। तो तुम उसका क्या कर देना? हार, यानी जो गले में पहनते हैं ना, वो हार क्या कर देना? उसकी खो में लाकर रख देना, जहाँ पे सांप रहता था, खो में, खाली स्थान में। ठीक है, और फिर आगे देख लेना क्या होता है। तो कौवे और उसकी पत्नी ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा था। राजकुमारी स्नान करने लगी हुई थी तो कौवे ने चुपके से राजकुमारी का हार उठा लिया और खो की तरफ उड़ने लगा। मतलब वो जैसे ही नहाने आई हुई थी तब उसका गले से उठा लिया और कहाँ रख दिया? क्या किया? उसकी खो में लाकर रख दिया। राजकुमारी स्नान करने लगी तो चुपके से राजकुमारी का हार उठा लिया कौवे ने और खो की तरफ उड़ने लगा। राजकुमारी चिल्लाई, वह देखो, कौवे ने मेरा हार चुरा लिया है। देखते ही देखते कौवे ने हार ले जाकर खो में गिरा दिया। अब क्या हुआ कि कौवे ने उड़ते उसका हार उठाया और कहाँ जाके रख दिया? सांप की खो में। ठीक है, तो उसी टाइम वो चिल्लाई कि भाई देखो मेरा हार।
सभी सिपाही खो की तरफ दौड़े। अब जो राजकुमारी के सिपाही थे वो सब किसकी तरफ दौड़े? खो की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उसने कौवे ने गिरा दिया था हार। उन्होंने भालों से उस सांप को मार दिया और राजकुमारी को हार मिल गया। अब देखो क्या हुआ, वहाँ पे हम खो में उसका हार डाल दिया। अब जैसे ही वो सिपाही गए तो सिपाही ने उस लकड़ी से वहाँ से सांप को मारा और उसका हार निकाल दिया, तो सांप मर गया। कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए, यानी क्योंकि उसको अपने फल का जो उसने अपने करतूत किए थे उसका फल मिल गया। दोनों शांति से रहने लगे, अब उन्हें वहाँ कोई परेशान नहीं करता। इसलिए कहते हैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। जब अपन जैसा जिसके साथ करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो इस जैसे को तैसे में क्या था कि सांप को अपनी करतूत का फल मिला। कैसे मिला? लोमड़ी ने उन्हें सजेशन दिया था, एडवाइस दी थी कि तुम ऐसा करो। फिर कौवे और उसकी पत्नी ने वैसा किया और सिपाही ने जाकर सांप को मार दिया। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट तीसरा है वो फिनिश होता है। आप रीड करें। ओके, थैंक यू।